स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन सीजन 2026-27 नर्सरी एलकेजी यूकेजी रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर या बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका के सफाई कामगारों को पदोन्नति दी गई है। 10 सफाई कामगारों को पदोन्नति दी गई है। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से 3 मुकद्दम, 3 सफाई कामगार, ऐसे 6 कर्मचारियों को यहाँ पर आवश्यक अहर्ता के अंतर्गत स्वच्छता निरीक्षक पद पर यहाँ पर पदोन्नति दी गई है। ये काम लाड़ पांगे सिफारिश के अनुसार 10 सफाई कामगारों को पदोन्नति दी गई है। परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब, आयुक्त नितिन नार्वेकर, उपायुक्त प्रजावंत कामड़े, सदस्य बबलू घागरमाड़े, माजी सभापति अतुल सरोदे साहब, धम्मदीप रोड़े, संगठन के भारसाकड़े साहब, अनुसुयाबाई जोगदंड, इन मान्यवरों के मौजूदगी में पदोन्नति यहाँ पर दी गई। और जिस तरह से यहाँ पर महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्होंने 101 दिन में परभनी शहर महानगर पालिका के क्या क्या काम किए हैं, ये अगर आपको बता दें तो सबसे मेन काम उनका ये रहा है कि जो 10 साल से कर्मचारी यहाँ पर टेम्पररी बेस पर काम कर रहे थे, उन टेम्पररी बेस पर काम करने वाले लोगों को जिस तरह से यहाँ पर एक तो पदोन्नति दी गई है, दूसरा उन्हें परमानेंट जिस तरह से किया गया है, उसके इन्हें तमाम लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं, उनके लेटर भी, नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। यहाँ पर एक बात आपको खुले तौर पर बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्होंने जिस तरह से काम किया है और काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मान्यवरों को जो पदोन्नति दी गई है, संगठन के जानिब से शाल श्रीफर देकर तमाम मान्यवरों का यहाँ पर सत्कार किया गया है। नगर विकास सचिव रत्न पारखे, स्वच्छता निरीक्षक लक्ष्मण जोगदंड, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार जाधव, लिपिक ख्वाजा भाई खान, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। मुकद्दम प्रहलाद देशमाने, मोहम्मद अब्दुल शादाब, मोहम्मद अब्दुल मुजीब, न्याय रत्न घुगे, ये स्वच्छता निरीक्षक। उसी के साथ में सफाई कामगार के तौर पर कुणाल भारसाकड़े, सौरभ जोगदंड, श्रीमती रुबीना मोहम्मद महमूद, ये भी स्वच्छता निरीक्षक की पद पर इन्हें पदोन्नति दी गई है। इसमें रुबीना मोहम्मद महमूद ये तत्कालीन नगर परिषद महानगर पालिका इतिहास में पहली बार स्वच्छता निरीक्षक पद इन्होंने जिस तरह से लिया है, ये पहली पूरे मराठवाड़ा रीजन की महिला है जिन्हें यहाँ पर स्वच्छता निरीक्षक पद पर यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। और कमाल की बात यह है कि पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र भर में पुणे में एक महिला स्वच्छता निरीक्षक है और दूसरे परभनी शहर महानगर पालिका की स्वच्छता निरीक्षक रुबीना मोहम्मद महमूद, इन्हें यहाँ पर स्वच्छता निरीक्षक पद पर बहाल किया गया है। इन्हें यहाँ पर पदोन्नति दी गई है। नगर परिषद महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है और ये महिला कर्मचारी उल्लेखनीय काम करेगी, ऐसा भी यहाँ पर आशा लगाई जा रही है। कर्मचारी सिद्धार्थ राव साहेब जाधव, अजय पिराजी झिंझुर्डे, आनंद दादाराव राक्षे, आकाश दिगंबर जोगदंड, राजेश उत्तम खंदारे, मुंजा भाऊ छिमजी उबाड़े, तुषार बालासाहेब धबाले, रानी भालेराव, मोनिका झोड़पे, प्रदीप दुधाने, ये सफाई कामगार बोलकर इन्हें भी पदोन्नति दी गई है। इस वक्त बोलते समय महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्होंने जिस तरह से कहा है कि नियम के हिसाब से पदोन्नति दी गई है और पिछले कई वर्षों से, पिछले 10 साल से ये तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और इनका प्रश्न प्रलंबित था। इसके लिए इनके लिए मेहनत की गई है और इन तमाम लोगों को वादा भी किया गया था कि अगर मैं महापौर बन जाऊंगा तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपका काम कर दूंगा और आपका काम 100 दिन के अंदर में
हमने मुकम्मल कर दिया है। ऐसा भी इस वक्त सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब जो महापौर है परभणी शहर महानगर पालिका के, इन्होंने अपने दिए हुए मुलाकात में कहा है और ऐसे काम हमेशा महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। इस काम में जिस तरह से स्थापना विभाग भगवान यादव, राजा भाव मोरे, केसी मुजमुले, ख्वाजा मोइन खान, मंगल धस, मंगल वाघमारे, इन्होंने मेहनत की और नूतन स्वच्छता निरीक्षक व सफाई कामगार इन्हें महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन और उसी के साथ में उप महापौर गणेश देशमुख साहब, आयुक्त नितिन नार्वेकर साहब, सभागृह नेता सैयद समी सैयद माजूलाला साहब, स्थायी समिति सभा प्रतिभा ताई सरोदे, मान्य उपायुक्त प्रजावंत कांबड़े, सदस्य गट नेते दिलीप ठाकुर, विजय सिंह जामकर, गुलमीर खान साहब, सौ तिरुमलाताई खिल्लारे, सागर गंगाड़े, बबलू घागरमाड़े, इन्होंने अभिनंदन किया है और तमाम लोगों ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की है। महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्होंने जिस तरह से अपने 100 दिन के कार्यकाल में जिस तरह से उल्लेखनीय काम किया है, ये भी एक तारीफ के काबिल काम है कि सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका में पिछले 10 साल से लगातार जो लोग मेहनत करते आ रहे थे, हकीकत में उन्हें पदोन्नति दी और पदोन्नति देने के बाद में उन लोगों को भी इत्मीनान बख्श काम मिला है कि किस तरह से यहाँ पर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इन्होंने काम किया है, जिसके चलते सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब जो महापौर है परभणी शहर महानगर पालिका के, इनका भी यहाँ पर तमाम लोगों की जानिब से जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इनका भी यहाँ पर शार श्रीफर और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया है और ये उल्लेखनीय काम महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इनकी जानिब से किया गया है। हकीकत में हमारे महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब जो पेशे से वकील है, ये एक सूझबूझ रखने वाले और पढ़े लिखे व्यक्ति है। हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आने वाले 2029 परभणी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से हमारे को एक आमदार होना, वो किस तरह का आमदार होना है, बस वही झलक आज हम परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इनमें देख रहे हैं कि एक महापौर किस तरह से यहाँ पर अपने शहर के विकास के लिए काम करते हैं और शहर वालों को किस तरह से टाइम देते हैं। बस वही काम एक आमदार का भी होता है और सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब ये आने वाले वक्त में 2029 के आमदार परभणी विधानसभा मतदार संघ के बन जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा भी यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है। ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर आयुक्त नितिन नार्वेकर साहब, इनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा किया गया है तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की जानिब से, जिनका काम यहाँ पर नितिन नार्वेकर साहब जो परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त है, इनकी जानिब से इनका भी तमाम लोगों ने शुक्रिया अदा किया, नितिन नार्वेकर साहब इनका। और इस वक्त तमाम लोगों के चेहरे पर बस एक इत्मीनान खुशी झलक रही थी कि एक अच्छा काम यहाँ पर महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब और उसी के साथ में आयुक्त नितिन नार्वेकर साहब इन लोगों ने और उसी के साथ में उपायुक्त और तमाम परभणी शहर महानगर पालिका के रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ने जिस तरह से काम किया है, तमाम लोग यहाँ पर खुश नजर आए। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है और तमाम मान्यवरों ने किस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब और उसी के साथ में आयुक्त नितिन नार्वेकर साहब और तमाम मान्यवरों का किस तरह से शुक्रिया अदा किया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। सागरे साहेब, गेल्या 10 वर्षापासून तुम्ही अहोरात्र परभणी शहर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि अधिकाऱ्यांसाठी इथे परिश्रम घेत आहात। आज जे एसआई आणि कर्मचारी हे परमनंट झाले, काय सांगणार? आज दिनांक 25/6/2026 रोजी हा जो पदोन्नतीचा प्रश्न होता तो 10 वर्षापासून प्रलंबित असताना बरेच त्याच्यावर निवेदन दिले, आंदोलन झाले, पण प्रश्न मिटत नव्हता। परंतु आज जे महापौर आहेत त्यांच्या परिश्रमाने आणि कांबळे साहेब उपायुक्त आहेत त्यांच्याकडे सर्वच आम्हाला कमिटीनं साथ दिली, पण रात्रंदिवस काम केलं ते कांबळे साहेब उपायुक्त आणि आयुक्त साहेबांनी बी त्याला साथ दिली। 1 महिना बी लांबला की आज आचारसंहिता लागली MLCची, त्यामुळं 1 महिना लागला। परंतु हा जो निर्णय झाला आहे आणि खरोखरच आमच्या सफाई कामगारांना न्याय मिळत नव्हता। आज खरोखर महापालिकेत आनंदाची बाब आहे की आमच्या सफाई कामगाराचं प्रमोशन होऊन 6 सफाई कामगार मुकदम हे स्वच्छता निरीक्षक झाले, ही गर्वाची बाब आहे। आणि आमच्या संघटनेच्या कार्याला बी तसाच परिश्रम केल्यामुळे आम्हाला बी आज आनंद वाटलाय आणि कार्याचा आम्हाला गौरव, स्वतःलाही गर्व झाला की आमच्या कार्याला यश आलंय। आज सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे, तसेच लाड कमिटीचे जे प्रकरण होते, जे सेवानिवृत्त झाले त्यांच्या वारसाचे बी आज 10 जणांची ऑर्डर निघालेली आहे।
लाड कमिटीचे प्रकरण बी पूर्ण आहेत. 3 प्रकरणं फक्त प्रलंबित आहेत. यामुळं सर्वच महापालिकेतील अधिकारी कर्मचारी ज्यांनी यामध्ये सहकार्य केलं त्याबद्दल सर्वच कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे आमच्या संघटनेच्या वतीनं आणि आमच्या 6 परिवाराच्या वतीनं ज्यांचे प्रमोशन झाले त्याला पदोन्नती मिळाली त्याबद्दल सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. महानगरपालिकेचे कर्मचारी हे परभणी शहराची लाईफलाईन मानली जाते. काय सांगायचं? लाईफलाईन म्हणजे खरोखरच आहे साहेब, त्याच्यावर कोणाचं काय. आता एक बॉडी आली म्हणून एक आम्हाला काही म्हणता येत नाही, परंतु सफाई कामगार हा तळागाळातला कर्मचारी असून तो सकाळी 4 वाजल्यापासून घाणीचं काम करतोय. आतापर्यंत 6-6 3-3 महिने पगार होत नाही, पण आता कसं तरी हे इक्बालभाई महापौर झाल्यापासून आता 6चं 3 वर आलंय. म्हणून आम्हाला असं वाटतं की कमीत कमी महापालिकेने अधिकारी असो, आयुक्त असो, उपायुक्त असो या महापौर असो यांनी जास्तीत जास्त सफाई कामगाराला कसं पगार देता येईल, त्यांच्या घराचा कसा आनंद उभा राहील याच्याकडे लक्ष द्यावं अशी आमची विनंती आहे. परभणी शहर महानगरपालिकेचे महापौर सय्यद इक्बाल यांनी या लाईफलाईनची परभणी शहर महानगरपालिकेचे सफाई कर्मचारी आणि सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांची प्रशंसा केलेली आहे. नेमका काय सांगा? त्यांचं कारणच असं आहे की इक्बालभाई आल्यापासून बरेचसे काम आणि ते 24 तास सेवेमध्ये ज्या टायमाला महापौर साहेबाचा फोन येईल त्या टायमाला जे प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक होते त्या टायमाला ते उभे आहेत आणि त्यांच्या कार्याचा आम्हाला बी गौरव वाटतंय आणि त्या गौरवामुळे त्यांनी कामाची प्रशंसा करूनच त्यांनी लवकरात लवकर पदोन्नती द्यावा असा निर्णय आयुक्तापाशी बी ठेवला आणि त्यांनी प्रेशर टाकून काय ना त्या आयुक्त साहेबांनी लवकरात लवकर ऑर्डर काढले आणि त्यांना पदोन्नती देण्यात आली. देखो, ये पिछले कई 8 साल 7 साल 9 साल से जो विषय थे वो पेंडिंग थे और सभी कर्मचारियों की जो पदोन्नति का विषय था उनकी पदोन्नति की गई है. इसमें विशेष हमारे जो लक्ष्मण जोगदर ने उन्होंने सारी चीज़ों का पाठ पुरावा किया, सारी चीज़ों को सभी के सामने लाया और फाइंड आउट करने के बाद रत्ना पारके हमारे उन्होंने बताया सारे लोगों को अपने को आगे लेके जाना चाहिए और उनको उनकी पदोन्नति होना चाहिए. तो वो बेसिस पे हमने दिया और हमारे दरक भी इनके साथ में थे. तो ये सारी चीज़ें साथ में सामने आने के बाद उसको स्पीड अप करके जल्द से जल्द उसको वाइंड अप कर दिया गया. इसमें 6 ASIओ को पदोन्नति दी गई है और लाड़ पागे के अंतर्गत मैंने जो बोला था कि जो सीनियर सिटीजन है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जब तक मैं हूँ यहाँ पर पद पे तो आप आपकी जॉब को छोड़कर आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको काम करने के लिए मौका दे दीजिए. और ऑलमोस्ट वो इतने सीनियर होने के बाद भी वो आज परभणी को अपनी सेवाएं दे रहे थे. एक मेरे रिक्वेस्ट को वो लोगों ने मान दिया और आज उनकी सेवाएं खत्म होकर उनके फैमिली मेम्बर्स को लिया गया. शहर वासियों की विशेष तौर से जो लोग सुबह के 4 बजे से उठकर सेवा में लगे हुए रहते हैं, हकीकत में आप ऐसे पहले महापौर हैं जिन्होंने 100 दिन आपके चार्ज लेने के आज 101 दिन मुकम्मल हो चुके हैं. 101 दिन में हमने परभणी शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया है, जिसमें सबसे पहली बात ये देखने को मिल रही है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर आज उन लोगों को, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को न्याय दिलाया है जो लोग यहाँ पर कुछ प्राइवेट बेसिस पे काम कर रहे थे, उन लोगों को आज आपने परमानेंट कर दिया है. देखो, आज जो अपने शहर की सबसे बड़ी जो समस्या थी उसको हमने फाइंड आउट किया और उसको कैसा सॉर्ट आउट करके बाहर निकालने की कोशिश की. जो सबसे बड़े हमारे शहर में अगर काम करने वाला वर्ग है महानगर पालिका में, ऐसे तो सभी करते हैं, स्पेशली जो हमारे कर्मचारी है, साफ सफाई के जो कर्मचारी है उनका मैं जो उनको आज अड़चनें थी उनको हमने उनकी पोस्ट पे बिठाने की कोशिश की है. और लाड़ पागे के अंतर्गत जो सीनियर होता है और उन्हें वो लोग अपनी जॉब छोड़कर उनके फैमिली को किसी को दे दिए प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत हमने जॉब दी है. और जो शहर में सबसे अच्छा वर्क जो काम करता है तो साफ सफाई कामगार करते हैं. आज देखते हैं डे बाय डे, आप बारिश में देखिए तो हर सिचुएशन हर क्लाइमेट के लिए सफाई कामगार हमारे सज्ज है काम करने के लिए और तत्परता से वो काम करते हैं. परभणी शहर महानगर पालिका में एक महिला भी इस तरह से यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रही है. हकीकत में पहली महिला है जिसे आपने मौका दिया. ये अपने परभणी शहर के लिए सबसे बड़ी बात है और पूरे थ्रू आउट द महाराष्ट्र सिर्फ 2 महिला ASI है, एक अपने परभणी शहर में है और एक पुणे में. ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि कोई महिला ASI बन सकती है साफ सफाई के लिए. एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है.
परभणी शहर की जनता से किस तरह का आह्वान करेंगे आप? आपने जिस तरह से यहाँ पर आज परमानेंट के ऑर्डर दे दिए हैं इन कर्मचारियों और अधिकारियों को। मैं शहर की जनता से एक ही आह्वान करूंगा कि अपने आसपास में गंदगी होने ना दे और साफ सफाई का ध्यान रखे। अभी आने वाला सीज़न बारिश का है और एक उसमें सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो क्लाइमेट को देखते हुए बारिश की आशंका काफ़ी कम जताई गई है, तो पानी का नियमित इस्तेमाल करें और जितना अपने को पानी लगता है उतना ही इस्तेमाल में ले। जैसा अपना नल का पानी यूज़ हो जैसा भरना पूरा यूज़ हो जाता है, उसके बाद में तुरंत ही अपने घर का पानी का टैप बंद कर दे। नालियों में पानी बहाने से अच्छा है उसे कहीं रोक कर जो गर्जू लोग हैं वहां तक उनका पानी पहुंचना चाहिए। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कलीम। अपना असेन कोचिंग क्लासेस माशाअल्लाह दरगाह रोड पर पिछले 15 सालों से बहुत बेहतरीन चलता है और स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए ही हमारा स्पेशल है। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चों का जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्लासेस बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि एक बार बच्चा हमारे पास पढ़ने को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा क्लास में पहले नंबर से ही पास होगा। वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, बच्चों को पूरा गाइडेंस भी किया जाता है और मिनिमम 10 बच्चे ही हमारे पास क्लास में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे आए वो हमारे पास से आने के बाद स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास होते हैं। तो हमारा जो क्लास है असेन कोचिंग क्लासेस, आजम चौक, दरगाह रोड, परभणी, जावेद किराना के एकदम बाजू में ही है और मेन रोड पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 1 to 8 के लिए क्लासेस अभी 22 जून से शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों को आना है वो भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367। उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी
अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।